जिसको कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी, वो जाकर पॉलिटिकल नेता बन गया है और वो आज हम पर और आप पर रूल कर रहा है। इसे बदलना होगा तो हम जैसे आदमियों को, आप जैसे आदमियों को आना होगा सामने। इस बात को समझने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अभी तक के ही सारे डिस्कोर्स में, सारे डिस्कशन में आपने समझ लिया कि समाज में हर लेवल के आदमी और औरत को कैसे बदलना है, क्या जरूरी है, इसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है। और हम जानते हैं कि हर आदमी, हर औरत क्या चाहती है। भाई बिहार में तो आज गांव में लोगों को छोड़िए, जहां पर हर युवा अपना गांव, अपना घर छोड़कर बाहर गया है रोजी रोटी के लिए, मिडिल क्लास और सरकारी अफसरों के घरों में भी यह हालत है कि कोई बिहार में रहना नहीं चाहता। जिस सरकारी अफसर ने, आईएएस आईपीएस के लोगों ने बिहार में बड़े बड़े महल बनाए ये सोच के कि रिटायरमेंट में हम अपने वहां रहेंगे, आज उनके बेटे बेटी में से कोई वहां रहने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में रहकर कौन रहेगा? ना सोशल लाइफ है, ना कोई सिविक लाइफ है, ना कोई बिजनेस लाइफ है। किस आईएएस का बेटा आज बिहार में जाकर बसा है, जरा मुझे गिनकर बताया जाए। नहीं होगा। पलायन तो वहां भी है। हर माँ बाप को, जो आईएएस आईपीएस और सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी इस बात से परेशान है कि उनके बेटे बेटी उनके पास घर में आकर नहीं रहना चाहते। वो बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में रहकर नौकरी करेगा, जिंदगी भर रहेगा, लेकिन बिहार में नहीं आएगा। करेगा क्या वहां? क्या करेगा वहां पे अगर कुछ है नहीं ना उसके बाद? एग्जैक्टली। तो पलायन तो बिहार से हर लेवल पर हो रहा है। लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर इसे हटाना है तो हमें भी तो कुछ करना होगा। हम जो पढ़े लिखे आदमी हैं, जो पॉलिटिक्स से हमेशा पीछे रहते हैं और गुंडा मवालियों को आगे कर देते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, कब तक ऐसा चलेगा? तो जैसे अभी आपने बात की, आपका ब्लूप्रिंट है, सो without getting into the politics or without getting into the power, so is it possible for any political party या आपके लिए कि आप इंडस्ट्रीज को वहां इनवाइट कर सको और लोगों को तो उनको दे सको? बहुत आसान है। बिहार में आज इंडस्ट्री क्यों नहीं जा रही? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप बिहार में एक इंडस्ट्री लगाने जाइए, पहले तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, 15 पिलर टू पोस्ट। आपको अप्रूवल मिली, मान लीजिए आपको अप्रूवल मिली, एक जमीन भी है, आपने खरीदी, वहां आपने फैक्ट्री लगाने की सोची, उसके बाद से आपकी रियल स्ट्रगल शुरू होगी। करप्शन और गुंडागर्दी का वो रोल होगा कि आप खुद ही देख लीजिए। बिजली लगवाई आपने, क्योंकि आपको 3 फेज चाहिए आपकी फैक्ट्री के लिए और 24 घंटे की बिजली चाहिए। बिजली लगाने वाला डिपार्टमेंट का आदमी जो आएगा, वो 10 बहाने करेगा, जब तक आपसे 10 लाख रुपए नहीं लेगा वो आपकी बिजली नहीं देगा। ओके। गैस देने वाला, पानी देने वाला, सीवेज बनाने वाला, हर लेवल पे आप बिना हेफ्टी अमाउंट दिए हुए अपनी फैक्ट्री शुरू नहीं कर सकते। फैक्ट्री शुरू कर ली, 1 महीने के भीतर लोकल पॉलिटिशियन के 10 गुंडे आएंगे, अच्छा आपने फैक्ट्री शुरू कर ली, हमारे 10 लोगों को आपको नौकरी देनी पड़ेगी, नहीं तो ये फैक्ट्री नहीं चलेगी। और वो 10 लोग काम नहीं करेंगे। और 10 लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके तो मालिक बैठे हैं ऊपर, और वो कुछ बोल सकते हैं, उसको आप कुछ बोल नहीं सकते। कौन इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा बिहार में ऐसा करने? जब तक वहां से करप्शन और इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हटाई जाएगी, तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का हो नहीं सकता। तो ये तो सेम चीज 1990 से लेकर आज तक सेम रही होगी। बिल्कुल। और वो तो अब डिटेरियोरेट किया है। लालू यादव के जमाने में ये ज्यादा शुरू हुआ, क्योंकि 90s के पहले जो 10-15 इंडस्ट्री लगी थी, उन सब ने भी छोड़ छाड़ दिया। एक पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल जोन बना आज से लगभग 7 साल पहले। 100 लोगों ने अप्लाई किया ये सोचकर कि नीतीश कुमार की सरकार है, अच्छा काम चलेगा। अफसरशाही ने इतने सारे पंगे किए उन सब के बीच में, आज उन 100 कंपनीज में से मुश्किल से 12-14 लोग हैं, और उनमें से हर कंपनी में आदमी रोता है, कहता है कि हर 2 महीने पे हमें नोटिस आती है कि 10 करोड़ रुपए जमा करो, तुम्हारे फलाना बिल बाकी है, तुम्हारा ये बिल बाकी है। तो काम क्या करेगा और बिल काम क्या करेगा?
100 में से 7 सालों के अंदर 12-15 केवल वहां इंडस्ट्रियल जोन बाकी है, और उन सारे इंडस्ट्रियल जोन की जमीन को पॉलिटिशियंस ने बिल्डर्स को बेच दिया है, जहां पर वो मॉल बना रहा है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। करप्शन, करप्शन, जब तक करप्शन और ये गुंडागर्दी नहीं हटाई जाएगी, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकती। और इन सरकारों के, मैं बीजेपी को उसमें शामिल कर रहा हूं, इनके वश में नहीं है, वो चाहते नहीं है इंडस्ट्रियलाइज होना, क्योंकि अगर बिहार इंडस्ट्रियलाइज हो गया तो मजदूर कहां से आएंगे अहमदाबाद और रैली में भी तो कौन आएगा फिर? कौन आएगा फिर? कोई सरकार बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहती जेन्युइनली, क्योंकि उनको तो रोजगार करने वाले मजदूर चाहिए। सर अगर अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ अगर आपकी मुझे लगती है लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, मद्रास, वापस चले जाएंगे, तो डोंट यू थिंक कि जो बाकी लेबर है उनकी भी वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? एब्सोल्युटली, वो तो एक अच्छी चीज है पूरे इंडिया के लिए। बिल्कुल। यही तो अंतर है डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड में। बाहर आप एक मजदूर घर बुलाइए, आपको 8 से $10 पर आवर देना पड़ता है। ट्रू। यहां दिन भर खटाइए, $10 से भी कम में आपका काम होता है। 200 रुपए, 300 रुपए, हाथ से 500 रुपए की दिहाड़ी। बिल्कुल। ये तो मैं वो एग्जाम्पल, तो हम अगर रोड में डेवलप, अगर इंडिया को डेवलप होना है तो सबसे पहला फर्क तो इन मजदूरों में आना चाहिए, जो दिन भर मेहनत करके 500-700 रुपए कमाते हैं। उनको आवरली 500 रुपए मिलने चाहिए कम से कम, 1 घंटे का। तभी भारत डेवलप्ड होगा। केवल 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने से भारत डेवलप नहीं होगा। उसका एक बाय प्रोडक्ट ये भी है कि हर कमाने वाले को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, उसकी मेहनत की कमाई ऐसी हो कि वो इज्जत की जिंदगी जी सके। तब तक इंडिया डेवलप नहीं होगा, बिहार तो छोड़िए। क्योंकि जहां तक हम पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ते भी हैं कि अगर आप देखोगे जो बिहार के लोग होंगे वो बाहर जाके कुछ भी कर रेडी होंगे, पर वो बिहार में रहेंगे। एब्सोल्युटली, सिमिलर वो यही है। वहां कुछ है ही नहीं करने को। खेती में जमीन इतने भागों में बटी हुई है और भूमि सर्वेक्षण हुआ नहीं है। जो विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन था बाकी राज्यों में लागू हो गया, बिहार में नहीं लागू हुआ। जिनको जमीन दी जाने वाली थी जमींदारों से, जमींदारों ने उनको जमीन का हक नहीं दिया है, और सरकार है कि पिछले 70 सालों से कुछ नहीं कर रही है। ये तो बहुत पुराना नहीं है, बहुत पुराना है, 67 में हो चुका था ये। लेकिन आज तक भूमि सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ है। लोगों को मालूम नहीं है कि उनकी जमीन कितनी है, और 67% लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है। एक धुर छोटा सा पीस ऑफ लैंड भी नहीं है। क्या गवर्नमेंट गवर्नेंस है? व्हाट इज दिस गवर्नेंस इन बिहार? तो इतनी गवर्नेंस भी नहीं होगी तो फिर तो इंडस्ट्री तो कैसे बैठेगी? अगर आप उनके साथ देखो, जो बिहार से अभी अलग हुआ झारखंड, वो कितना डेवलप कर रहा है, वहां पे इंडस्ट्री जाके लग भी रही है। वहां तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वहां पे शायद, मैं झारखंड के बारे में मैंने स्टडी नहीं किया है, अगर वहां पे डेवलपमेंट की स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब है शायद कि वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि सोसाइटी को डेवलप करना हो तो झारखंड ऐसे स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। और झारखंड में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक हिस्ट्री भी रह चुका है ना। बोकारो है, हाँ। है, कई सारी चीजें हैं जो वो देख रहे हैं। उनके सामने, नजरों के सामने, जो एक बार बोकारो और जमशेदपुर जाता है उसकी आंखें फटी रह जाती। वो मेरे जमाने में भी था, 85-86 की बात मैं कर रहा हूं। बोकारो टाटा की कंपनी में ज्वाइन करना वाज अ बिग थिंग इवन फॉर आईआईटी ग्रेजुएट्स। मैंने कहा कि 7% लोग हमारे यहां से फॉरेन जाते थे जब मैं पास आउट कर रहा था, तो और 20-25% लोग इंडियन कंपनीज ज्वाइन करते थे। HCL, टाटा, इनको हम लोग सोप सेलर्स कहते थे क्योंकि ये लोग डिटर्जेंट बेचने का काम ज्यादा करते थे, तो इनको हम लोग सोप सेलर्स कहते थे। उस समय क्या फर्म थी, मैनेजमेंट का तो नाम था नहीं 84-85 में।
तो लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी कुछ कुछ कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। आईटीसी कंपनी कुछ लोग ज्वाइन करते थे, उसका टॉप बॉस मेरा बैचमेट है आज। तो यही सब होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन झारखंड में तो लोगों को शायद विरासत में मिली है, तो लोग वैसे भी शायद समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। बिहार में तो जो चीनी मिल्स थी, जो शुगर और जो कपड़ा मिल्स थी, जो चॉकलेट फैक्ट्रीज थी, मोर्टन का एक बहुत अच्छा चॉकलेट फैक्ट्री हुआ करता था, उसका टेस्ट बचपन का हमें आज भी याद है, लेकिन अब वो फैक्ट्री बंद हो गई। इसी तरह से सारी शुगर मिल्स लगभग खत्म हो गई, कपड़ा का सारा कारोबार खत्म हो गया। सर जैसे कि आपने बात किया कि फार्मर्स के ऊपर, राइट? अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था जो क्रैश किया गया या बहुत उस पर लगे, तो मेजरली आता है कि पंजाब और हरियाणा से वहां पे लोग आगे थे, कुछ पार्ट ऑफ यूपी वेस्ट, तो व्हाई नॉट बिहार? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज राइट ग्लेयरिंग एट योर फेस। बिहार में किसान तो है ही नहीं, वहां जमींदार हैं। वो किसान नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा में आपके पास 10-10 एकड़ की जमीन किसानों के पास है, वो काम तो सो से करवाता है, लेकिन जमीन तो उसकी है, वो उसकी देखभाल करता है, उससे फसल उगाता है, उसको बेचता है, सारा काम करता है किसान। बिहार में ऐसा करने वाला कोई नहीं है। जिनके पास जमीन है उन्होंने लोगों को दे दिया है उसको रोकने के लिए, और वो जमीन 10 एकड़ की जमीन की आज हालत ये हो गई है कि वो एक एक कट्ठे का प्लॉट बन गया है। एक एक कट्ठे के प्लॉट में इतने हजार फैमिली सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। उनको फार्मिंग के इश्यू से क्या लेना देना? न लैंड ओनर को लेना देना है, न जो फार्मर जो एक्चुअली टिलिंग कर रहे हैं उनको लेना देना है। बिहार में तो फार्मर है ही नहीं। आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो कि वहां बिहार में फार्मर्स नहीं है। खुद देखो ना, लॉजिक देखो। जो फार्मर हो सकते थे जैसे पंजाब हरियाणा में, वो सब अभी कहाँ है? कहाँ है? अच्छे लेवल पे पॉलिटिक्स में। ट्रू। जब वो खुद ही बीजेपी में है या इसमें है, तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ क्या लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल यही हो रहा है। इसलिए मैं जो क्लेम कर रहा हूं उसको थोड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। आपको सच्चाई साफ साफ दिखाई देगी बिहार में क्या हो रहा है। क्योंकि जब आता है कि पेपर इंडेक्स आता है या इनकम आता है कि फार्मर्स की, टॉप पे पंजाब हरियाणा रहते हैं और लास्ट में हमारे पास तब भी बिहार का फार्मर आता है, जो मेरे को लास्ट याद है, शायद नई फिगर्स रॉन्ग भी हो सकती हैं, इट वाज अराउंड 3500 to 4500 बिल्कुल एक महीने की आमदनी। पंजाब में क्या है? 1,10,000 और 1,20,000। बिल्कुल वो तो अब वो लेटर है कि हमारी और होनी चाहिए। और बिहार में तो ये एवरेज बनाया हुआ है, इट्स अ पेपर वर्क। क्योंकि हर छोटे किसान को, लैंड होल्डर को कितनी इनकम होती है? वो थोड़ा बहुत उपजाता है, आधा से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए रख लेता है, जो थोड़ा बहुत बचा जाके लोकल इसमें बेच देता है। ना वहां कोई वेयर हाउस है, ना वहां कोई वर्किंग मंडी है। कैसे कैसे आप एक्सपेक्ट? तभी इंडस्ट्रियलिस्ट से वहीं जाते हैं जहां पे उनको पता है ऑप्शन होगा पंजाब हरियाणा या आपका कर्नाटका, एब्सोल्युटली, केरला, मध्य तेलंगाना देयर आर अप, एंड इवन झारखंड आल्सो। या अगर देखो कि बहुत सारी इंडस्ट्री इस टाइम झारखंड में जा रही है, बिकॉज़ आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स जो दिल्ली में काम कर रहे थे, बट दे आर मूव बैक टू झारखंड, बिल्कुल बोकारो या कहीं पे भी, सो दैट उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां पे। ओके, so now coming on the next thing, so on the political thing, what is your thought process on Prashant Kishore sir? जब मैं फरवरी एंड 2023 में रिटायर हुआ, तब जैसा मैंने कहा मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में रह रहा था, और उस समय तक प्रशांत किशोर की पदयात्रा शुरू हो चुकी थी। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 से शुरू की थी। पर मैंने कभी फॉलो नहीं किया, क्योंकि उस समय से अभी तक मैं इंडोनेशिया में था। आई हैड माई ओन ड्यूटीज, G20 का समिट हो रहा था, बहुत सारा कुछ था, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं फॉलो कर रहा था।
यहाँ आने के बाद भी वही ट्रेंड रहा. आई वॉज बिजी इन माई ओन लाइफ. लेकिन मेरी वाइफ, जो कि ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हमेशा से रही हैं, हम्म. उन्होंने प्रशांत किशोर को फॉलो करना शुरू किया. She has been a diplomat, she has been an art historian, she has been teaching in foreign schools. So she has been a very, उन्होंने यूपीएससी at the age of 22 क्रॉस किया था. Okay. First attempt, living in Bihar, no coaching, no guide, nothing. Only through local newspapers she prepared. And she was a gazetted officer at the age of 22. मैं एक gazetted officer बना जब I was 25 and half. So you can imagine she was much more sharper than you. than me even. But, and also because of her father's legacy, she was more politically active. तो उन्होंने पहले प्रशांत किशोर को फॉलो करना शुरू किया. और शायद कब की बात है, मार्च 2024 में उन्होंने मुझसे कहा कि प्रशांत किशोर इज डूइंग दिस पदयात्रा. पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन दिस इज एन अमेजिंग थिंग. पिछले 1.5 सालों से वो कर रहा है. तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन फिर भी आई वॉज नॉट इन अ मूड. बट देन सम फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल दे सेड कि भाई, एक्चुअली दे वांटेड माय वाइफ टू जॉइन जन स्वराज विमेंस विंग, लेडीज विंग. उन्होंने कहा कि यू आर पॉलिटिकली अवेयर, आप क्यों नहीं जन स्वराज कैंपेन से जुड़ जाती हैं. somehow she forced me to watch आपकी अदालत प्रोग्राम जिसमें ये आए प्रशांत किशोर. That was the first time I heard him in July 2024. और मुझे लगा कि इतने सालों से जो मैं सोचता रहा हूँ और दिल में ही कुढ़ता रहा हूँ कि क्यों परिवर्तन नहीं हो सकता, क्यों चेंज नहीं हो सकता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर सकती है. इस आदमी में लगता है इसके पास एक प्लान है. ये जो कहता है ये मैं भी सोचता था कभी कभी. जब मैं 30 साल का था तब मैं वही सोचता था जो आज ये कह रहा है. इसके मुख से मैं सुन रहा हूँ, तो इससे मिला जा सकता है. चलो इसको मिलते हैं. तो इट वॉज माई वाइफ हु वॉज इन व्हाट्सएप contact with Prashant Kishore. They talked on phone. I never talked to him. I never exchanged a word. So she fixed a meeting for me to meet Prashant Kishore in Patna. Okay. पहले एक डेट थी तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम फलाने दिन से फलाने दिन तक हैं पटना में. वो पदयात्रा में थे, तो इस बीच में आप आइए. और मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, इस दिनों मेरे बेटे का जन्मदिन है, we can't come that day. तो उन्होंने कहा कि ठीक है. फिर उसके बाद एक डेट में आई, तब हमने कहा ठीक है मिलते हैं. We met him for the first time on 20th of September 2024. That was the first time we had seen him. And it was the first time I was talking to him. And I told him that मैंने उनसे कहा कि मैं पॉलिटिक्स से दूर भागता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स आजकल बिहार में केवल 3 लोग करते हैं. जिसके पास पैसा हो, जिसके पास गुंडे हो, या जिसका कोई फैमिली लेगेसी. मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया. उसने कहा मुझसे, अगर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो इन तीनों को छोड़ने की जिम्मेदारी तो हमने भी. हम भी ऐसे लोग चाहते हैं जो पैसों के बल पर राजनीति ना करें. हम ऐसे लोग चाहते हैं जो गुंडे मवालियों के बल पर राजनीति ना करें. हम ऐसे लोग चाहते हैं जिनकी फैमिली में पॉलिटिक्स ना हो. आप इसमें फिट बैठते हैं, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते. हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं. आई स्टिल बिलीव एंड आई टोल्ड यू. उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ भी गया था. I have 2 sons of your age. So had gone before had gone. तो उन्होंने कहा कि आप चारों में से कोई एक हमसे ज्वाइन जुड़े. I told him I find my wife more politically active and I would like her to join me. But because she is not keeping good health, if you want I can join. उन्होंने 2 अक्टूबर को जो मुझे प्लेसमेंट दी प्रदेश अध्यक्ष की,
मैं उस पर आज भी हूँ, और it was his vision of whatever he wants to do that he chose me as the first Pradesh Adhyaksh. I am trying my best to give back to Shant Kishore and the society what I have taken from them. I am being very honest as much as I can be to deliver my duties, and I highly respect Shant Kishore for just the thought of changing the system in Bihar. बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की अगर किसी ने सोच भी की और जितना वो कर रहा है, उसका तो एक फ्रैक्शन भी मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता. अच्छा. The kind of dedication he has, the kind of time he spends on this whole mission, it's as if he's a mad person. He's a possessed soul. The whole his soul has been possessed, and he wants to see change in Bihar. I respect him for that. So, okay. So now, like we are coming on the end part now. So, do you really think uh, Bihar will be a big asset to the India in the coming times? Bihar has a glorious past, very bad present, but I promise you, if we can change the system in Bihar, Bihar has a glorious future. सारे इंटेलिजेंट लोग तो बिहार से आ रहे हैं. True. अगर वो बिहार में आकर काम करना शुरू कर दें, कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया का जो हमसे मैच कर सकता है? नहीं कर सकता. इम्पॉसिबल है. जितने तरह के ब्रेनी लोग बिहार से पैदा होते हैं दुनिया में, मेरे स्कूल की बात मैं करता हूँ, नेतरहाट स्कूल से आज यूएस में कम से कम 400 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. मेरे स्कूल से, बिहार से मेरे स्कूल से, एक स्कूल की बात कर रहा हूँ, 400 साइंटिस्ट काम करते हैं यूएस में. अगर वो सब बिहार आ जाए, एनवायरमेंट अच्छा हो जाए, वो सब बिहार आ जाए, बिहार किस हालत में होगा, यू कैन नॉट इमेजिन. अभी आप एक स्कूल की बात कर रहे मैं हैं केवल एक स्कूल की बात और अभी 400. 400. और अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें, नहीं, अभी आईआईटी कानपुर का है. एनीवे, तो अगर हम बात करते हैं 400 अगर वापस आता है, या 400 की जगह पे 240 भी आ जाए और आपके जैसी सोच रखना शुरू करें, तो काफी चीजें हमारी चेंज हो सकती ऐसे है. ही लोगों की तलाश में तो है. वो तलाश अभी भी जारी है. हम दर्शकों से भी प्रार्थना करेंगे कि आप में से जो बिहार से हैं और बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए एक ईमानदार सोच रखते हैं, आप हमसे जुड़िए. हमें आपकी तलाश है, बिहार को आपकी तलाश है. ओके. अब इसको हम एंड पे लेते हैं सर. आपकी बुक के बारे में इसके बाद कर रहे हैं बाद में. ठीक है. सो नाउ कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट, नाउ आई गेस बिहार की सिचुएशन और उसको कैसे बेटरमेंट कर सकते हैं, वो सर ने ऑलरेडी इतने ही तरीके से बता दिया है, सो दैट आई डोंट थिंक कि मैं उस पर कुछ एंड कर सकता हूँ. राइट. सो ऑन द कमिंग इलेक्शंस, राइट, मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा यार, गो फॉर दैट थिंग कि जो आपको अभी तक नहीं मिला, विच इज एजुकेशन. आई एम अ सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी, बट आई हैव बीन फॉलोइंग प्रशांत किशोर सर फ्रॉम लॉन्ग, जब से उन्होंने आई गेस बीजेपी के लिए भी काम किया था तब, बिकॉज मैं उस चीज में हूं, तो मैं उनके काम से उसमें था, नॉट द थॉट प्रोसेस. तो मैं उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई नो कि मैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है और वो किस बात की उसमें घूम रहे हैं, कि उनको क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं. क्योंकि अगर आप बिहार को देखोगे, फर्टाइल बहुत है, उसके बाद रिसोर्सेज बहुत है, सर ने कहा उसके बाद ब्रेनी बहुत है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है. सर मैं जब रिसर्च कर रहा था, even natural resources, Bihar is rich for the natural resources as well. तो उसके तो सारे नेचुरल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स True. वहाँ हैं, इसकी कोई खोज खबर नहीं ले रहा है. कोई खोज खबर नहीं ले रहा या लेने दिया जा नहीं रहा वहां पे. है. नहीं, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट और सरकार के लोग निष्क्रिय हैं, और उसके कारण ब्यूरोक्रेट्स भी निष्क्रिय हैं. जिस दिन सही सरकार वहां आई,
ये सब बदलने वाला है। और दूसरी बात ये कि सरकार तो इतनी निकम्मी है कि बैंकों से बिहार का पैसा बाहर जा रहा है, उसे भी वो नहीं रोक पा रहे। बैंकों का जो सीडी रेशियो होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो शायद होता है, सीडीआर, हाँ, सीडीआर, सीडीआर, हाँ, उसमें बिहार 35 to 40% आता है। जितने पैसे बिहार के लोग बैंकों में जमा करते हैं, उसका केवल 35% मनी ही बिहार में यूज होता है, बाकी पैसे दूसरे राज्य यूज करते हैं। बिहारियों का पैसा दूसरे राज्य में जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और बिहार में वो पैसा नहीं लग रहा है। कौन सी सरकार ऐसी निकम्मी और मूर्ख थी कि इस छोटी सी चीज को नहीं समझ पा रही? पैसे हैं बिहार में, बिहार के लोगों के पास भी पैसे हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतनी रैपिड स्पीड से बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं, समझती नहीं, करने की तो छोड़िए। करने से पहले तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना कि इसको करना क्या है। सही बात। And Prashant Kishore is the first man who has spoken about this in the entire history of Bihar politics. कि बिहार में बिहार के लोगों का पैसा बैंकों के थ्रू दूसरे राज्यों में डेवलपमेंट में लगा हुआ है, बिहार में नहीं हो रहा। बिहार के मजदूर तो जा ही रहे हैं, बिहार का पैसा भी जा रहा है, पूंजी भी जा रही है, और उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, और रिटर्न में उनको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो लोग चले गए, जिन्होंने बाहर की लाइफ देख ली, वापस होना जाते हैं, कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे, ना उनकी फैमिली वापस आएगी, जो पैसा गया वो वापस नहीं आएगा। सो आई गेस सर ने बहुत अच्छे से अपनी एक पूरी चीज रख दी इसके अंदर कि यार एजुकेशन इज द की, कि जहां पे इस टाइम पे हम जहां से निकल सकते हैं बिहार के अंदर। एंड जैसे मैंने बोला, एक स्कूल के से 400 लोग साइंटिस्ट हैं, अगर उसमें 10%, मैं अगर एक बड़ा नंबर फिगर लूं, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ ब्रेनी पीपल में से 10% वापस आ गया अगर बिहार के अंदर, तो शायद बिहार दोबारा से टॉप 3 डेवलप्ड सिटीज में आ जाएगा, स्टेट्स में आएगा, एंड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठ रहता है, क्योंकि उसके साथ नेपाल भी है, उसके साथ बांग्लादेश भी है, जिसको एज अ इंटरनेशनल में देखा जाए बहुत ज्यादा फायदा होता है उन दोनों को, बिहार लेबर से भी। सो मे बी हम लोग इंटरनेशनल फेस में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, डोमेस्टिक में भी कर पाएंगे। एंड आज के टाइम में मैं इसको प्राउडली नहीं बोल रहा, बट हाँ, अगर दिल्ली बम्बई में कुछ भी होता है तो क्यों बिहारी हरकत कर रहा है, तो वो एक जो सर ने कहा ना, एक मेंटालिटी है, वो चेंज करने की बहुत जरूरत है, और वो एजुकेशन इज अ की जो इसको शायद चेंज करेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, if and this is what we are also trying to tell the people of Bihar. बिहार के लोगों को इस बात की अहमियत समझाना कि शिक्षा के बगैर व्यवस्था नहीं बदलेगी, बिहार नहीं बदलेगा। हम भी इसी मुहिम में लगे। I hope best of luck sir for the elections, and I hope कि मैं नेक्स्ट टाइम सर के साथ मिलूं तो शायद सर वहां पे एक अच्छी उस पे हूँ, और वो विनिंग सीट पे बैठे हो। इंशाअल्लाह बिहार के लोगों की किस्मत बदले, बिहार की प्रगति के रास्ते पर आगे चले, यही हमारी तमन्ना है। धन्यवाद। थैंक यू।